नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 15 फरवरी 2023 सेकेंड सिटिंग यानी द्वितीय पाली में विज्ञान का परीक्षा हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास सेट एच है, आपके पास कोई भी सेट हो ए बी सी डी ई एफ जी, तो आपका प्रश्न मिलेगा क्योंकि उसमें आगे पीछे मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पूछा गया था 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सही सही जवाब देना था। तो हम आपको 80 में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर मिलवाएंगे बिल्कुल सही सही। तो चलते हैं प्रश्न का उत्तर मिलाने के लिए। दोस्तों आप सभी अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, यह फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा गया था। यह प्रश्न, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन ओ धातु है? निम्नलिखित में से कौन ओ धातु है? तो आपका ऑप्शन नंबर पी बिल्कुल सही है। रात में भी क्वेश्चन पर आए थे। अगला प्रश्न है आपका, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 20 होता है। अगला प्रश्न है आपका, मेडलिप की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? मेडलिप पूछा है दोस्तों, आधुनिक नहीं। मेडलिप की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 9। अगला प्रश्न है आपका, 5 नंबर प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन नंबर डी सही है, जिप्सम का सूत्र। अगला प्रश्न है आपका, 6 नंबर है, ब्रोन का परमाणु भार क्या है? ब्रोन का परमाणु भार क्या है? तो 11। ऑप्शन नंबर बी सही है, 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही है, जे एन का ऑप्शन नंबर ए सही है, 7 नंबर का। 8 नंबर प्रश्न है, ओमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है? ओमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है, तो 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1:3। अगला प्रश्न, यह भी वीडियो में आपको रात में बताए थे, आपको पढ़ाए थे वीडियो में। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है? तो हम लोग जो सांस लेते हैं ये ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन को शरीर के भिन्न भिन्न भागों में यानी हाथ पैर पैर तक कौन पहुंचाता है? तो आरबीसी का एक रक्त कण जो होता है ना, वह 23 सेकेंड में पूरा शरीर घूम लेता है, पूरा शरीर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही है, आरबीसी, जिसको लाल रक्त कहते हैं, लाल रक्त कण कहते हैं। और ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है? ये व्हाइट रक्त होता है, जो हमारे खून सबसे पहले अगर छछार या खोच लगने के बाद सबसे पहले उजला खून आता है, यानी व्हाइट डब्ल्यूबीसी आता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 4 दिन, 1 से 4 दिन होता है। सबसे पहले यही रक्त आता है, और ये हमारे शरीर का कवच होता है, शरीर का सैनिक होता है, रक्षा करता है वायरस से। लेकिन ये आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण होता है, जिसके हीमोग्लोबिन के कारण इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आरबीसी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रूप परिकोषक किसका हिस्सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आहार नाल का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की ओर प्रहर की गति है? प्रकाश की ओर प्रहर की गति है? तो प्रकाश नतपूर्ण प्रकाश नत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है, 11 नंबर का। अगला प्रश्न है आपका, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग
उपयोग की सलाह दी जाती है? तो घेंघा रोग से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग भी अच्छे से बनाए होंगे, घेंघा रोग से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही, पश्च मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम मासिक धर्म को प्रकट होना कहलाता है? प्रथम मासिक धर्म को प्रकट होना कहलाता है मासिक चक्र। ऑप्शन नंबर सी सही है, मासिक चक्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, डीडीटी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना, गैसों का आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का पत्ती में पाया जाता है और गैसों का आदान प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 0.03%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे के उत्सर्जन पदार्थ है, पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन गुरुत्व त्वरण का उदाहरण नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जड़ की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही है, जड़ की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फल। ऑप्शन नंबर ए सही है, फल। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन संचरित रोग होता है? लैंगिक जनन में संचरित रोग होता है तो एड्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, एड्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेल का विद्युत वाहक बल है? सेल का विद्युत वाहक बल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक देशीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक देशीय होता है। अगला प्रश्न है, आवेश का SI मात्रक होता है? आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। ऑप्शन नंबर बी सही है, कूलम होता है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है? दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है तो दूर की वस्तु को। ऑप्शन नंबर बी सही है, दूर की वस्तु को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा चुंबकीय कह रहा दोस्तों, चुंबकीय, याद रखिए चुंबकीय, तो अरेस्टेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, अरेस्टेड। अगला प्रश्न है, चिन्ह की निर्देशांक पर पट्टी में धनात्मक फोकस दूरी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण की होगा दोस्तों, उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है, धनात्मक दूरी होता है उत्तल दर्पण का। निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है?
किस कारण से नमक मिलाया हुआ जल विद्युत का सुचालक हो जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गति के कारण ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाया जाता है? परागकोश में पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, परागनक। ऑप्शन नंबर बी सही है। यह भी प्रश्न बहुत बार बताए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत बार वीडियो में बताया गया, अगर आप लोग देखे होंगे तो अच्छे से बनाए होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एथिलीन हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है तो इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का। ऑप्शन नंबर ए सही है, मटर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। ऑप्शन नंबर बी सही है, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव युग्म में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है? मानव युग्म में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्लोरोप्लास्ट एस्ट्रोम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है तो कहाँ? मूत्रवाहिनी में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अस्थायी रूप से संग्रहित होता है तो मूत्रवाहिनी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाले आयतन कोण I बराबर नॉट इक्वल टू 0 और आवर्तन कोण का R का संबंध क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, I बराबर R, I बराबर R। अगला प्रश्न है, निर्देशांक चिन्ह परिपट्टी में सभी दूरियां मापी जाती है तो किससे मापी जाती है? ध्रुव से। ऑप्शन नंबर बी सही है, ध्रुव से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन का, सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिलिकॉन का। अगला प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बहुत कम। ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुत कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, 100 वाट 200 वोल्ट एक बल्ब के जो आरे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रभावित धारा होगी तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। इसका सवाल है, ये बनाया गया है तो 5/11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फिलामेंट का द्रव्य होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 100 nm। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऊष्मीय प्रभाव। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? तो उत्तल होगा, उत्तल। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी सही है, काल्पनिक होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र है ऑप्शन नंबर बी सही है, 1/f बराबर 1/u 1/v प्लस 1/, सॉरी दोस्तों। प्रश्न था निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? तो दर्पण का सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1
सॉरी 1/v+1/u, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिलता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो किधर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर, ऑप्शन नंबर ए सही है, अभिलंब की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, किस पीएच मान वाले विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा, क्षारीय जो होता है दोस्तों 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक, सबसे अधिक, तो क्षारीय इस ऑप्शन के अनुसार बनाया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 11 दिया गया है पीएच मान, सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक नाम है, चूना जल का रासायनिक नाम है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र है, निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संश्लिष्ट सूचक कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेथोल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, बिना ज्वाला के जलता है, तो कोयला में दोस्तों इसमें ज्वाला यानी आग नहीं होता है, ये लाल 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 दिखाई देता है, आप लोग देखे होंगे कोयला जलता हुआ, इसमें आग की तरह नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी सही है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है के कितने संरचना समयावी संभव है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो 14, ऑप्शन नंबर डी सही है, 14। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग पनपता है, तो घेंघा रोग पनपता है किसके कारण, आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी सही है, आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ, तो पत्ती में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का उपकरण को कहते हैं, सिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, रक्त मापा जाता है सिग्मोमैनोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराकोष में क्या पाया जाता है, पराकोष में पाया जाता है परागणक, ऑप्शन नंबर डी सही है, परागणक। अगला प्रश्न है, लासिका का रंग होता है, लासिका का रंग होता है हल्का पीला, हल्का पीला, ऑप्शन नंबर डी सही है, हल्का पीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, तो DDT हो जाएगा, DDT, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट, बहुत ही आसान प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, Na। अगला प्रश्न है,
शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो आप सभी जानते होंगे, बहुत अच्छे से रंग आए होंगे इसको। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 24 कैरेट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है सोडियम को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन प्लस आयरन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे सबसे प्रबल अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, HCl। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? बहुत ही आसान प्रश्न, लॉलीपॉप प्रश्न, 7। ऑप्शन नंबर सी सही है, 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल यानी एसिड, अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, थोड़ा लेट होता है, लेकिन हम सभी का अच्छे से उसका प्रश्न मतलब देखने में, थोड़ा दोस्तों प्रश्न को अच्छे सही करने में समय लग जाता है। तो थोड़ा देर के बाद ही वीडियो देखिए, जो आपको सही सही आंसर मिलेगा। परीक्षा देकर के आइए, खाना पीना नाश्ता वास्ता कर लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद फिर मिला लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए उसी जोश जुनून के साथ बैठ जाइए। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।